कौन जीतेगा यूपी, किसके सर होगा सीएम का ताज। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसका आगाज़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 10 फरवरी को होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियाँ चुनावी मैदान में हैं। मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में जो कांट की विधानसभा सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री, कद्दावर नेता और कांट विधानसभा से प्रत्याशी कमाल अख्तर साहब हमारे साथ हैं। सीधे तौर पर बात कर लेते हैं। सर, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं आप, किस तरह से फीडबैक मिल रहा है? देखिए, हम लोग अपने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे, उन कामों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने 65 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, और बीजेपी की सरकार आते ही वो 65 की 65 लाख पेंशन ख़त्म कर दी। वो बेवाएँ थीं, वो वृद्ध महिलाएं थीं जिनका कोई सहारा नहीं था। हम लोग लेके जा रहे हैं जो बच्चों को समाजवादी पार्टी के समय लैपटॉप दिए गए थे, और अभी आपने देखा कोरोना काल के अंदर उन लैपटॉपों से लोगों ने अपनी जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, और बहुत सारे लोगों को उससे रोज़गार भी मिला। हमारी सरकार ने जो काम किए, जब मेट्रो एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो बनाया, और अथक किसानों के हक में काम किए, उन कामों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और जनता के इसलिए जनता को हम लोग ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग इस बार 300 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे, फिर से लैपटॉप योजना चालू करने का काम करेंगे, कानून व्यवस्था को जो 100 डायल थी और जिसको 112 डायल कर दिया, उसको पूरे अच्छा स्थापित कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, और जो स्कीम्स थी, कन्या विद्याधन थी, बेरोजगारी भत्ता था, इन सब को हम लोग चालू कर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का भारी रेस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। जब तक टिकट फाइनल नहीं हुए थे, कई प्रत्याशी दौड़ में थे। सरकार ने आपके ऊपर भरोसा जताया, कुछ रूठे भी, क्या मना पाया? माननीय अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी की आस्था रखने वाले जो भी लोग हैं, वो सारे सब एकजुट हैं। परिवार जब बड़ा होता है और कोई निर्णय होता है तो थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है। सब लोग समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हैं, और सब लोगों का मकसद इस भारतीय जनता पार्टी की कुशासन वाली और तानाशाह सरकार को हटाना चाहते हैं। और आप देखेंगे, हमारे पूर्व विधायक अनीसुर रहमान साहब हैं, और उस्मान साहब हैं, और जो भी टिकट मांगने वाले लोग थे जो समाजवादी पार्टी के थे, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के लोग हम लोगों को लड़ा रहे हैं, और सबका मकसद यही है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत कर जाए। कांट विधानसभा के जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं वो क्या हैं, क्या बताया लोगों ने आपको? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने देखा कि मैं क्षेत्र के अंदर घूम रहा हूँ, आज तक इस पूरे क्षेत्र के अंदर सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि आपने एक सड़क नहीं देखी होगी, जबकि सरकार ने कहा था कि हम जो है 100 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त सड़क देंगे। तो मैं तो समझता हूँ गड्ढे ही गड्ढे इन सड़कों के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ की सड़कों का दुरुस्त होना है। फिर कुछ गांव ऐसे हैं जो नदी, डेला नदी और रामगंगा के आसपास हैं, उन विचारों में आज तक आने जाने के रास्ते नहीं है, वो समस्या है। कई पुल इस क्षेत्र में बनने हैं। फिर दूसरा, मैंने देखा कि अगर कोई आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर कोई भी ऐसी एक यूनिवर्सिटी नहीं है, या कोई ऐसा डिग्री कॉलेज खदरी के क्षेत्र में नहीं है जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा करा दे। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया तो इस क्षेत्र में सड़कें बनवाकर, डिग्री कॉलेज बनवाकर और अस्पताल बनवाकर, ये सुविधाएं यहाँ पर जो नहीं है उन्हें देकर जनता, अब जैसे छजलेट का पुल है, वहाँ पे लोगों को जो रेलवे क्रॉसिंग है, तो इतना अहम पुल है कि वहाँ पे जब तक पुल नहीं बनेगा, मैं समझा 2-2 घंटे लोगों को खड़ा होना पड़ता है, जाम लग जाता है, जनता की भारी समस्या है। उमरी कांट से जो उमरी रोड जाता है, वहाँ पे पुल की ज़रूरत है, रेलवे के ऊपर। तो ये सब आवश्यकताएं हैं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये सारी समस्याएं दूर हों, और जनता का विश्वास भी हम लोग दिला रहे हैं, और जनता हम पे भरोसा भी कर रही है, हम लोगों के साथ भी है। सर, वहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं राजेश कुमार चुन्नू जी, क्या लगता है आपको, किससे सीधा मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जनप्रतिनिधियों ने जनता के साथ व्यवहार किया है, देखिए मैं समझता हूँ 99% लोग खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, और वो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं।
और 13 महीने जो किसान संगठनों ने आंदोलन चलाया, जो 3 काले कानून थे, तो एक एक किसान ये समझ गया भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध की पार्टी है। दूसरे नंबर पे जो नौजवान हैं, जो नौकरी के लिए भागे फिर रहे हैं, बेरोजगार, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं भारतीय जनता पार्टी ने कराई, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, चाहे टेट की परीक्षा हो, आपने देखा सबका पेपर लीक हो जाता है। सरकार आपकी, परीक्षा कराने वाली संस्थाएं आपकी, तो पेपर कौन लीक कर रहा है? तो ये सिर्फ नौजवानों को गुमराह करने वाली बात है, और नौजवान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि जितना भी बेरोजगार नौजवान है उन्हें इस सरकार के अंदर नौकरियां नहीं मिली। तीसरे नंबर, जो सड़कों के हालात हैं इतने ख़राब हैं, विधायक ने अपने घर के अलावा कहीं सड़क नहीं बनवाई, बुरी हालत है सड़कों की। दूसरा, थाना, तहसील, कचहरी, इस जगह खुलेआम लूट मची हुई है, लोग त्रस्त हैं, बिजली विभाग से लोग त्रस्त हैं, झूठे मुकदमे उनके खिलाफ लिखाए जा रहे हैं, जो मजदूर तबका है वो त्रस्त है। तो मैं समझता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे ही पूरे नहीं किए, तो भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबले से बाहर है। तो हमें तो लगता नहीं कि कोई मुकाबले में है। आने वाले 10 तारीख में आप देखेंगे सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे कि आपने किसानों की बात की, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे सवाल करेंगे कि एमएसपी पे रेट क्यों नहीं बढ़ा। इस तरह के तमाम उन्होंने सवाल किए। सीधा फायदा किसे होगा इससे? देखिए, अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो कौन सी बात झूठ बोल रही है, कौन सी नहीं बात। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल किया था सुखराम जी ने कि एमएसपी के लिए जो कमेटी बनी है, किसान संगठनों को जो दिया है, वो कमेटी कहाँ तक बनी, कहाँ तक उस पर डिसीज़न हुआ। तो सरकार का, केंद्र सरकार का जवाब आया कि चुनाव की वजह से अभी वो बनी नहीं है और वो जो है अभी प्रक्रिया चल रही है। तो अब हो सकता है ये सिर्फ चुनाव के लिए इन्होंने बिल वापस लिए हैं, फिर किसी ना किसी रूप में लेके आए, फिर किसी अमेंडमेंट करके कुछ चेंज करके लेके आए। तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता। और जो नरेश टिकैत जी ने कहा है वो निश्चित तौर पर हर किसान समझता है। उन्होंने किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, और मैं समझता हूँ कि किसान उनकी बात पर पूरा विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी के बाद वो वॉशिंग मशीन है कि हिंदुस्तान का जो भी नेता है, जो मतलब किसी भी तरह का उसने क्या अपराधी हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये बताइए हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सीएम हैं, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले किसके ऊपर हैं? सबसे ज़्यादा दंगे जैसी धारा वाले मुकदमे कौन से सीएम के ऊपर हैं? तो आपको अपना पता चल जाएगा, नाम मैं क्यों लूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीन है, जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अब मैं सवाल कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि दुनिया के इतने बड़े आतंकवादी को, मसूद अजहर को, देश के गृह मंत्री अपने जहाज़ में बिठा के कंधार छोड़ के आते हैं 20 आतंकवादियों को। तो वही सवाल दें, आतंकवादी छोड़ने वाले लोग, आप उनसे ये सवाल ज़रूर करिए भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसी कौन सी समस्या थी, और वो ऐसे आदमी का नाम बताएं कि जो मुख्यमंत्री जी ने उनको बुलाया हो। ये सिर्फ आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे अपराधी भरे पड़े हैं। अभी भी आप उनके अगर कैंडिडेटों का अपराध का इतिहास उठाएंगे तो समाजवादी से और बसपा से और पार्टियों से बहुत ज़्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। लेकिन उनके पास प्रचार तंत्र ऐसा है कि वो समझते हैं कि उनसे भला, उनसे पाक साफ कोई नहीं है। ये जनता है, और 10 तारीख को ये स्पष्ट कर देगी जनता कि वो भारतीय जनता पार्टी ने कितना लोगों के साथ गलत किया है। भाजपा लगातार ये कह रही है कि जो आपके 300 यूनिट के वादे हैं ये चुनावी स्टंट हैं, पूरा नहीं कर पाएगी सपा। क्या कहेंगे सर? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिया था उसकी कौन सी मांग पूरी कर दी? उन्होंने महंगाई कम कर दी क्या? 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर रहे थे। गन्ने का रेट जो है वो भुगतान 14 दिन के अंदर कर रहे थे। गन्ने का रेट वो बढ़ा रहे थे। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे। 15-15 लाख रुपए दे रहे थे। कौन सा ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प में लिया और पूरा नहीं किया? और समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पेंशन के लिए बोला था, वो अपने संकल्प पत्र में वो पूरा करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने कहा था हम नौजवानों को लैपटॉप देंगे, वो पूरा करने का काम किया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे, तो मेट्रो चलाने का काम किया। उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, तो हमने एक्सप्रेसवे बनाया। जो पूर्वांचल का उद्घाटन कर कर फीता काटने का काम प्रधानमंत्री वो हमारी योजनाओं का कर रहे हैं, तो वो हम लोगों ने किया। आप जाके गोमती फ्रंट देखिए, जो मैनिफेस्टो था उसे भी फिलअप किया, और भी विकास के काम। आप जनेश्वर मिश्रा पार्क देखिए जाके, कैंसर
कैंसर इंस्टीट्यूट देखिए, मेदांता हॉस्पिटल देखिए, मटेरा स्टेडियम देखिए जाके। तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है और समाजवादी पार्टी ने आज तक जो भी संकल्प अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो पूरे करने का काम किए हैं। हम 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे, किसानों की सिंचाई की भी फ्री करेंगे और जो भी कन्या ये पेंशन है समाजवादी पेंशन 1500 रुपये महीना और 18,000 रुपये साल देने का काम करेंगे। और जो बचे हुई सड़कें हैं जो ऐसे एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनाया था उसे और अच्छी तरीके से करके उन लोगों को आगे डेवलप करने का काम हम लोग करेंगे। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। दिनचर्या किस तरह का है, क्योंकि पहले सिस्टम और था, अभी लगातार आप अपनी विधानसभा में जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, किस तरीके से खाने पीने का किस तरीके से रहता है? अब जब जंग होती है, ये चुनाव भी एक तरह से जंग ही है, तो उसमें सिपाही ये नहीं देखता, उसमें देखता है कि किस बॉर्डर पे लगना है। तो अब जाहिर सी बात है ऐसे झूठे लोगों के खिलाफ है जिनके पास बड़े बड़े झूठ के तंत्र हैं, बड़े बड़े पूरी सरकार उनके साथ है। ऐसे लोगों के खिलाफ जब लड़ाई हो तो उस टाइम पे खाने पीने की दिनचर्या तो बिगड़ ही जाता है। तो सोने का, खाने का, नाश्ते का कोई टाइम नहीं है, लेकिन जनता का प्यार है और वो मिल रहा है और उसी के लिए मैं सारी जनता का, कांट की जनता का धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी करता हूँ कि आप 14 तारीख को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, आरएलडी उम्मीदवार, जो समाजवादी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, आप मेरी मदद करें। मैं आपके क्षेत्र के अंदर विकास कराकर आपका एक एक एहसान उतारने का काम करूँगा। मुरादाबाद की 6 विधानसभा और यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ अब की बार 400 पार। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा 2-3 ही जनता ने दिया, तो अब जनता का मूड आप देख ही रहे हैं। पश्चिम से चली हुई हवा पूरब तक निकल जाएगी, समाजवादी जीत कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ मुरादाबाद से कांट विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर साहब। तमाम तरह के बेबाकी से हमने सवाल किए और उसके जवाब उन्होंने दिए। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।